फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स चिक्की। इन्हें बनाना बहुत आसान है और ये हेल्दी भी है क्योंकि इनको मैंने गुड़ से बनाया है। इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं और पूरी सर्दी एंजॉय कर सकते हैं और ये दांतों में बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक के साथ ही हम इसमें मूंगफली के दाने डाल देंगे। तो 1 कप मैंने मूंगफली ली है। मूंगफली को थोड़ी देर भून लेंगे जिससे ये अच्छे से भुन जाए। जब ये इस तरह से चटक जाए तब हम इन्हें एक छन्नी में डालकर निकाल लेंगे जिससे नमक छन जाए और मूंगफली अलग हो जाए। ठंडा होने पर मूंगफली के छिलकों को निकाल लेंगे और नमक को हम इस कढ़ाई में दोबारा डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं बादाम, आधा कप लिया है और आधा कप ही मैंने काजू लिया है, इसे डाल देंगे। और इसी के साथ मेरे पास ये थोड़े से पंपकिन के बीज हैं, उसे डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और पिस्ता भी ले सकते हैं। तो इन सभी को हम नमक में भून लेंगे अच्छे से। नमक में भूनने से ड्राई फ्रूट्स में थोड़े से नमक के फ्लेवर आएंगे जो मीठे के साथ बहुत अच्छे लगेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद इन्हें हम नमक से अलग कर लेंगे छानकर। तो देखिए, इधर मूंगफली के छिलकों को भी मैंने निकाल कर अलग कर दिया है और ये ड्राई फ्रूट्स थोड़े ठंडे हो गए हैं। तो अब हम इन्हें मूंगफली के साथ ही मिक्स कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को एक पॉलीथीन बैग में डाल देंगे। अब हम एक बेलन लेंगे और इन्हें हम इस तरह से कूट लेंगे जिससे इनके छोटे पीसेस हो जाएं। तो देखिए, इस तरह के छोटे छोटे पीसेस हो गए हैं। अब हम प्लेट लेंगे। इस तरह के छोटे छोटे प्लेट हैं, बड़े प्लेट हैं, उसमें भी आप जमा सकते हैं। इन प्लेटों को हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब इनके ऊपर हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और इन्हें इस तरह से फैला लेंगे। सभी प्लेटों को इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 कप खाड़। ये गुड़ से बनी होती है, इसकी जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हम डालेंगे आधा कप पानी। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए हम इन्हें पकाएंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो जब ये अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। इससे टेस्ट अच्छा आएगा चिक्की का। तो हम थोड़ी देर चाशनी को और पका लेते हैं जिससे चाशनी गाढ़ी हो जाए। 5 से 7 मिनट हो गए हैं चाशनी को पकाते हुए। इन्हें चेक करने के लिए एक बाउल में हम पानी लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा चाशनी डालकर देखेंगे। अगर ये जम रहा है तो ये चाशनी तैयार है। अब देर न करते हुए इस चाशनी को हम ड्राई फ्रूट्स रख के प्लेट के ऊपर डालेंगे। फटाफट से ये काम कर लीजिएगा, नहीं तो चाशनी जमने लगेगी। अगर चाशनी जमने लगती है तो उसमें 1-2 चम्मच पानी डालकर फिर से 1 से 2 मिनट तक पका लीजिए। थोड़ा सा प्लेट को टैप कर लीजिए और इस तरह से घुमा लीजिए जिससे चाशनी बराबर हो जाए। सभी प्लेटों को इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे चाशनी डालकर और इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए चाशनी अच्छे से जम गई है। अब हम इन्हें निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम इनके ऊपर इस तरह से हाथ रखेंगे और हाथ रखकर इसे घुमाएंगे धीरे धीरे। तो ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही निकालिएगा तो ये आसानी से निकल जाएंगे। अगर नहीं निकलते हैं तो थोड़ा सा प्लेट को हल्का गर्म कर लीजिए, उसके बाद ये निकाल लीजिए। तो ये देखिए, हमारी ये ड्राई फ्रूट्स चिक्की तैयार है। इन्हें आप तोड़कर डब्बे में भरकर स्टोर कर सकते हैं। कम मीठा खाना पसंद करते हो तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से चाशनी डालकर बनाइए तो भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूंगफली चीनी चिक्की। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, क्रंची व टेस्टी बनते हैं। ये दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। इन्हें आप व्रत में, त्योहारों पर आसानी से बनाकर 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम 1 कप कच्ची मूंगफली लेंगे और इसी के बराबर हम चीनी लेंगे। तो 1 कप मैंने चीनी ली है, दोनों की मात्रा बराबर बराबर है। तो चलिए सबसे पहले हम मूंगफली को भून लेते हैं। मूंगफली को भूनने के लिए मैंने पैन रखा है गैस पर और इसके अंदर हम मूंगफली डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए मूंगफली को भूनेंगे। 2 से 3 मिनट में मूंगफली अच्छी तरह से भून चुकी है। इनमें क्रैकल भी आ गए हैं। तो हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक थाली में निकाल लेंगे। थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, पूरी तरह से ठंडा नहीं करेंगे। और अब हम इन्हें हाथ से इस तरह से रगड़कर इसके छिलके निकाल लेंगे। हल्का गर्म है तो बहुत आसानी से छिलके निकल जाते हैं।
आप चाहें तो टॉवल में रगड़ कर भी इनके छिलके निकाल सकते हैं। तो देखिए मूंगफली के छिलके और दाने अलग अलग हो गए हैं। अब इन्हें फूंक मारकर छिलकों को अलग कर लीजिए या फटक कर अलग कर लीजिए। तो देखिए मैंने इन्हें फटक कर अलग कर लिया है। अब इन दानों को हम एक मिक्सर जार में डालेंगे। इन्हें हम हल्का दरदरा करके लेंगे। तो 3 से 4 बार हम मिक्सर चलाएंगे और इस तरह से हम दरदरा कर लेंगे, जिससे थोड़े से मूंगफली के दाने खड़े खड़े रहें और थोड़े दरदरे हो जाएं। अब हम एक पैन लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी। इसी कप या कटोरी से हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप पानी। चीनी को घुलने तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। जब चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तब हम 3 से 4 मिनट तक और पका लेंगे। देखिए झाग आने लगा है। अब हम चेक कर लेते हैं। अभी 1 तार की चाशनी बन रही है, तो हमें इस चाशनी को 3 तार की चाशनी बनानी है। तो हम थोड़ी देर इन्हें और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट मैंने और पकाया है और चाशनी तैयार हो गई है। चेक करने के लिए आप चाहें तो प्लेट में 1 बूंद चाशनी डालकर चेक कर सकते हैं। अगर वो जम रहा है तो चाशनी तैयार है। अब हम इसके अंदर ये कुटी हुई मूंगफली डाल देंगे। अब देर न करते हुए मूंगफली को चाशनी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है, जिससे चाशनी जमे नहीं। तो अच्छे से मिक्स हो गए हैं मूंगफली। तो अब हम इन्हें ऑयल लगे थाली में निकाल लेंगे। थाली या प्लेट को पहले से ग्रीस करके रखें और इन्हें अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। तो देखिए इस तरह से थाली मैंने तैयार कर ली है। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन्हें पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, जब हल्का गर्म रहे तभी हम इन्हें काट लेंगे, तो ये आसानी से कट जाएंगे। तो मैं इन्हें बर्फ़ी के शेप में काट रही हूँ। काटने के बाद हम इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए ये पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएंगे। ये देखिए बस चाकू को नीचे की तरफ लगाएंगे और इस तरह से हम सभी को निकाल लेंगे। ये देखिए ये कितने अच्छे हुए हैं। ये दांत में बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो चलिए मैं इन्हें तोड़कर दिखाती हूँ। ये एकदम क्रिस्पी व क्रंची बनते हैं। तो आप भी एक बार इस चीनी मूंगफली की चिक्की को ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।